आसिया को इस बात का खैमो-गुमान में भी नहीं था कि जिस वसीम और ज़रून पर इसने अपने भाई से ज़्यादा भरोसा किया था, वो इसकी पीठ के पीछे एक ऐसा छुरा घोंपेंगे कि वो किसी को मुँह दिखाने के लायक भी नहीं रहेगी। वसीम ने बड़ी खामोशी और चालाकी से पूरा बिजनेस, पूरी जायदाद पर के कागजात पर अपना कब्जा जमा लिया था और आसिया को तब पता चला जब इसे सब कुछ इसके हाथ से निकल गया था। आसिया जब गुस्से से तिल मिलाती हुई वसीम के सामने गई और अपना हक मांगा तो वसीम ने बड़ा जोरदार कहका लगाया और तकब्बर से बोला कि आसिया बेगम, अब रोने के सिवा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी, सारे ऑफिस के सारे मामलात मैंने अपने कब्जे में ले लिया है। वसीम ने इसे जताया कि तुमने खुद अपनी बेटी की आंखों पर लालच की पट्टी बांध दी थी, अब शोर मचाने का क्या फायदा, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। आसिया ने इसको धमकी दी कि पुलिस के पास जाएगी और ज़रून आगे बढ़ा और बड़ी हकारत बड़े लहजे में कहने लगा कि आसिया बेगम, शौक से जाए, मगर ये बात याद रखिएगा कि जैसे ही आप थाने पहुंचेंगी तो मैं बतूल को तलाक दे दूंगा। ज़रून ने साफ कह दिया कि मुझे बतूल को अपनी ज़िंदगी में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जिसको सिर्फ हासिल ही जायदाद के लिए करना चाहता था वो मैंने कर ली है, अब इसका मेरी ज़िंदगी में रहने का कोई मकसद नहीं है, अब मेरी ज़िंदगी में ये सिर्फ एक बोझ बनकर रह गई है और मैं इस बोझ को अब मज़ीद नहीं ढोना चाहता। बतूल जो कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी, इसे ऐसे लगा जैसे इसके सर पर आसमान टूट पड़ा हो। इसने अपने बरसों की मोहब्बत का जनाजा निकलता हुआ नजर आया। इसने ज़रून से कहा कि तुम इस तरह मेरे साथ करोगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, तुम जायदाद के लिए इतना गिर जाओगे कि तुमने मेरी मोहब्बत के लिए एक पल के लिए भी नहीं सोचा। बतूल तड़प कर ज़रून के सामने पास आई और इसने ज़रून का गिरेबान पकड़कर चीखने चिल्लाने लगी, ज़रून तुम इतने घटिया इंसान हो, मैं तुम्हारी खातिर अपनी कज़न राहा से दुश्मनी मोल ले ली, मैंने उसे गलत समझा और तुमने सिर्फ मुझसे जायदाद के लिए इस्तेमाल किया था। बतूल ने गुस्से में आकर ज़रून के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया, जिस पर ज़रून आपे से बाहर हो गया और इसने बतूल को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। बतूल का सर फर्श से जाकर टकराया और वो फौरन बेहोश हो गई। आसिया जो है वो बुरा भला कहने लगी ज़रून को और अपनी बेटी को खून में लथपथ देखकर धाड़े मारकर रोने लगी और वसीम को बद्दुआएं देने लगी। आसिया बदहवास होकर बतूल को लेकर हॉस्पिटल पहुंची, जहां डॉक्टर ने एमरजेंसी वार्ड में इसको मुंतकिल किया। जहां बैठी आसिया को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। इसे याद आ रहा था कि कैसे इसने राह की खुशियां छीन कर अपनी बेटी की झोली में डालने की कोशिश की थी, मगर आज वही खुशियां इसकी बेटी के लिए वबाले जान बन गई हैं। उसे रह रहकर ये ख्याल आ रहा था कि जो कुछ उसने राह के साथ करना चाहा था वही उसकी बेटी के सामने आ गया था और उसे अपने किए पर बहुत अफसोस हो रहा था। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर बाहर आई और आसिया को एक ऐसी खबर सुनाई कि आसिया के होश उड़ा दिए। डॉक्टर ने बताया कि बेगम साहिबा, आपकी बेटी माँ बनने वाली है, आपको बहुत मुबारक हो। आसिया जब खुशी की खबर नहीं थी बल्कि एक बहुत बड़ा सदमा था, वो नहीं चाहती थी कि इस मक्कार ख़ानदान का खून इसकी बेटी के पेट से पैदा हो। आसिया ने डॉक्टर को एक तरफ ले जाकर इसके सामने हाथ जोड़े और कहा कि मैं आपको मुँह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ, बस ये बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए और ख़ास तौर पर ज़रून को और उसके बाप तक ये खबर बिल्कुल नहीं पहुँचनी चाहिए कि बतूल माँ बनने वाली है। मैं नहीं चाहती कि ये ज़रून के बच्चे की माँ बने। आसिया इस हद तक गिर गई कि इस गंदे खून को दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म करवा देना चाहती थी ताकि ज़रून और इसका रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाए और रिश्ता ख़त्म हो जाए। दूसरी तरफ राहा और तारा को जब अदील की सेहतयाबी का पता चला तो वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अरमान ने तमाम सबूत अदील के सामने रख दिए, जिससे ये साबित हो रहा था कि आसिया ने मिलकर कितना बड़ा फ्रॉड किया है और राहा को अगवा करवाया था। अदील को जब पता चला कि इसकी बीवी आसिया ने इसकी पीठ के पीछे कैसे घिनौने खेल खेले हैं और इसका खून खोलने लगा। अदील ने अस्पताल के डिस्चार्ज होते ही फैसला कर लिया कि वो अब आसिया को तलाक दे देगा और वसीम को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएगा। अरमान को अब राहा और तारा का सहारा बनकर खड़ा हो गया और उसने वादा किया है कि वो एक एक रुपया और एक एक इनकी इज़्ज़त इनको वापस दिलवा कर रहेगा। बतूल जब अस्पताल में होश में आई तो इसकी आंखों में ज़रून के लिए सिर्फ नफरत थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि इसकी अपनी माँ इसके बच्चे की दुश्मन बन गई है। आसिया अब दलदल में फंस चुकी है जहाँ से इसका निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन लालच इसको ऐसे मुकाम पर ले आया है जहाँ वो कुछ भी खोने के लिए तैयार है। तारा ने जब आसिया की यह हालत देखी और कहा कि आसिया, अगर बतूल तुम्हारी बेटी है तो मेरा भी खून है और मैं इसको इस हाल में नहीं छोड़ूंगी, मैं सब कुछ वो नहीं करूँगी जो तुमने मेरी बेटी राहा के साथ किया था। तारा एक तरफ आसिया की शर्मिंदगी के समंदर में डूब रहा। तारा के इस ज़र्फ से आसिया की शर्मिंदगी का समंदर डूब रहा है और जिस औरत ने इसका घर उजाड़ा वही इसकी बेटी की ढाल बनकर खड़ी हो गई है। अदील अब घर पहुंच चुका है और पुलिस को बुलाकर वसीम और ज़रून की गिरफ्तारी के खिलाफ उसने सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दी हैं, क्योंकि अरमान इसके जैली कागजात बरामद कर लिए हैं। ज़रून और वसीम जो समझ रहे थे कि वो जीत चुके हैं, अब वो कानून के शिकंजे में हैं और इनका अंजाम बहुत इबरतनाक होने वाला है। आसिया अब अकेली कमरे में बैठी रोती है और वो सोचती है कि काश जायदाद की बजाय रिश्तों को अहमियत
अहमियत दी होती। कहानी ऐसे मोड़ पर है जहाँ सच्चाई का सूरज निकल चुका है, मगर मक्कार आसिया अपने गुनाहों के बोझ तले दबकर रह गई है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या अदील को आसिया को माफ़ कर देना चाहिए और क्या वसीम के साथ जेल भिजवा देना चाहिए? स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है क्योंकि आसिया ने जो गड्ढा राहा के लिए खोदा था, उसकी अपनी बेटी उसी खड्डे में गिर चुकी है और तारा है वो फिर भी इनकी मदद करने के लिए तैयार है। वो जब अपनी भतीजी को ऐसे डूबता हुआ देखती है, ऐसे परेशान हाल देखती है, उसे हकीकत का पता चलता है तो कि ज़ारून ने उसके साथ क्या किया है, तो वो भी तड़प उठती है, परेशान हो जाती है और आसिया से यही कहेगी वो कि जो कुछ तुमने मेरी बेटी के साथ किया मैं तुम्हारी बेटी के साथ हरगिज़ नहीं करूँगी। और अब आसिया को इस बात का एहसास हो रहा है कि असल कदरों कीमत जो है होती है वो रिश्तों की होती है, पैसों की नहीं होती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।